फ्रेश कैंडिडेट्स जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई कर रहे हैं वो इंटरव्यू टेबल पर कुछ गलतियां कर रहे होते हैं। तो मैंने सोचा कि इश्यूज आप लोग के साथ डिस्कस करूं जो हमारी इन डिस्कशंस में हाईलाइट हुए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हाईलाइट हुई वो ये थी कि स्टूडेंट्स रिसर्च एंड एनालिसिस करके नहीं जा रहे। जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन, उसकी इंडस्ट्री और उस पोजीशन से रिलेटेड एक रिसर्च करके जाएं। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, आप किसी भी एक्स ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उस ऑर्गेनाइजेशन की अभी क्या परफॉर्मेंस चल रही है, वो किन रीसेंट इश्यूज को फेस कर रही है। सिमिलरली, जिस इंडस्ट्री में वो ऑपरेट कर रही है उस इंडस्ट्री की रीसेंट न्यूज़ेस क्या है, उस इंडस्ट्री के रीसेंट ट्रेंड्स क्या हैं। और सिमिलरली एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस जॉब पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो आप उसका रिसर्च करके जाओ। देखिए, बीइंग एन अकाउंटेंट आप डिफरेंट पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप ट्रेजरी में अप्लाई कर रहे होते हैं, आप बजटिंग एंड प्लानिंग में अप्लाई कर रहे होते हैं, आप रिसीवेबल मैनेजमेंट में अप्लाई कर रहे होते हैं, पेबल मैनेजमेंट में अप्लाई कर रहे होते हैं, एज अ बुक कीपर अप्लाई कर रहे होते हैं। तो डिफरेंट पोजीशंस हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो आपके पास उसकी रिसर्च हो, आपको पता हो कि उस जॉब पर काम क्या होता है। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसको क्लैरिटी नहीं है कि वो किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप रिसर्च एंड एनालिसिस करके जाओ।